तो अगर अभी आपकी उम्र 14 से 30 साल के बीच में है और अगर आपने ये वीडियो जल्दी समय रहते नहीं देखा ना, तो आप आने वाले कुछ सालों में गारंटीड पछताने वाले हो। क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये है ना कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा टाइम है, इसलिए ये वीडियो ना आपके लिए एक वेकअप कॉल की तरह होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्ट्रॉन्ग कैसे बने, ये वीडियो में ना मैं आपको सीधे सीधे सिर्फ 6 ऐसे एटीट्यूड और रूल्स बताने वाली हूँ जिसे फॉलो करके आप आज जैसे भी हो उससे 100% कई गुना ज़्यादा एक पावरफुल एटीट्यूड वाले इंसान बन सकते हो, एक पावरफुल एटीट्यूड वाले पर्सन बन सकते हो। तो आज के बाद कोई आपसे फालतू नहीं बोलेगा और ना ही कोई आपको नुकसान पहुंचा पाएगा और ना ही कोई आपको डोर मैट की तरह यूज कर पाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो में आगे चलते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत काम की होने वाली है। और शेयर करती हूँ मैं आपके साथ सबसे पहला एटीट्यूड, बिकम इमोशनलेस। तो दोस्त, अगर दुनिया में कोई चीज़ सबसे पावरफुल है ना, तो वो हमारे इमोशंस। जो पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है ना, उससे पावरफुल कोई हो नहीं सकता। और जो पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर सकता ना, वो हमेशा पूरी लाइफ बस रोता ही रह जाता है और एक कमज़ोर व्यक्ति समझकर कोई भी उसके ऊपर से चलकर निकल जाता है, जैसे वो एक डोरमैट हो। ये इमोशंस ही तो है जो इंसान को बड़े से बड़ा काम करने के लिए भी ताकत दे सकते हैं, और वही इंसान अपने इन्हीं इमोशंस से खुद को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। जब यही इमोशंस किसी इंसान के कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं ना, तो उस व्यक्ति को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। ये झूठ है कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में हम सब बहुत प्रैक्टिकल या लॉजिकल हो गए हैं, क्योंकि आज से 500 साल पहले भी ना हमारे डिसीजंस इमोशंस के बेसिस पर ही डिसाइड होते थे, और आज भी हम जो कुछ भी करते हैं इमोशंस के बेसिस पर ही करते हैं। आज के टाइम में ना बस फ़र्क इतना है कि लोग इन इमोशंस को यूज करना सीख गए हैं। जैसे गवर्नमेंट, बिजनेस, कंपनी और कॉरपोरेशन के लोग ना इसे कंट्रोल करना सीख गए हैं, और इसे कंट्रोल करके वो दूसरों से अपने फ़ायदे की चीज़ निकलवा ही लेते हैं। फियर, एंगर, हेट, लस्ट, लव, ये सब लोगों के दिमाग में इतना ज़्यादा हावी हो गए ना कि लोग अपना कंट्रोल खो चुके हैं, और जिससे खुद पे कंट्रोल नहीं, वो बस दूसरों के इस्तेमाल में आने वाली एक कठपुतली की तरह ही तो होता है, जिसे कोई भी कैसे भी अपने मतलब के लिए यूज कर सकता है। और याद रखना दोस्त, आज के टाइम जहाँ सब अपने इमोशंस के बस में आकर पपेट और वीक हो चुके हैं, वहीं स्ट्रॉन्ग पर्सन अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। पावरफुल वो है जो अपने दिल पर पत्थर रखकर टफ डिसीजंस लेना जानते हैं, और जो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के वो करना जानते हैं जो करना सही है, ना ही गुड ना ही बैड। सिर्फ सही इमोशंस आपके हथियार हैं। इससे आप किसी और के हाथों में मत दो, बल्कि इनका यूज करके अपनी लाइफ की सबसे बड़ी जंग को लड़ना सीखो। दिल टूट गया, फेल हो गए, तो उसके दर्द से डिप्रेशन पैदा मत करो, बल्कि उससे मिली ठोकर को अपने अंदर रखो। उस दर्द को एक मोटिवेटर की तरह यूज करो। आपके इमोशंस बस एक एनर्जी हैं, जिन्हें सही जगह चैनल्स कर जाए ना, अगर कर दीजिए आप, तो क्या जादू होगा ये आपने पहले कभी सोचा नहीं होगा। So friends, always remember, if you can focus on the right thing using emotions, you can do powerful things. And now attitude number 2, trust in limit. दोस्तों, दुनिया भरोसे पे चलती है और हमें कुछ लोगों का भरोसा करना भी चाहिए, लेकिन इसी भरोसे का एक डार्क साइड भी है जो बहुत ही काला है। अगर आप किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेना, तो सामने वाला इंसान किस हद तक गिर सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। एक छोटी सी घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अफजल खान ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज को दोस्ती करने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए बुलाया, तो शिवाजी महाराज जा पहुँचे। अफजल खान एक 7 फुट का हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी था। वो उनका इंतजार कर रहा था, और जब शिवाजी महाराज उसके पास पहुँचे ना, तो उसने अपना हाथ फैला उन्हें गले लगने का इशारा कर रहा था। जैसे ही शिवाजी महाराज उसके गले लगे, अफजल खान ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने अपने हाथों में छुपाया चाकू निकालकर शिवाजी महाराज को मारने ही वाला था कि इसके पहले शिवाजी ने ही अपने खंजर से उसका पेट फाड़ दिया। अब सोचिए, शिवाजी महाराज ने तो उसके ऊपर कितना भरोसा किया था,
कि अगर मैं एक बार उससे दोस्ती कर लूँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो लोगों का इतना खून बह रहा है वो बंद हो जाएगा। लेकिन उसने विश्वासघात करने की ठान ली थी। लेकिन शिवाजी महाराज पहले ही भांप लिए थे कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसी तरह हमें भी ट्रस्ट करना चाहिए, पर अपनी आंखें खुली रख के ट्रस्ट करो। लोगों पे भरोसा करना भी जरूरी है, क्योंकि भरोसा नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ। लेकिन जरूरत से ज़्यादा भरोसा करना भी बेवकूफ़ी है। जिस इंसान का ट्रस्ट जितना मुश्किल हो ना, उसे चोट पहुंचाना भी उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो हर वक्त चौकन्ना रहता है, अपने दोस्त और दुश्मन पे बराबर नजर रखता है और कभी किसी को अपने इतने करीब आने नहीं देता। ना ही ज़्यादा पर्सनल बातें बताता है, ना ही अपने कोई राज बताता है जिससे कि सामने वाला कभी उसका कुछ नुकसान कर पाए। एंड नाउ एटीट्यूड नंबर 3, बी स्टबर्न एनफ टू मूव माउंटेन्स। दोस्तों, आम लोग ना एक ढलान पर गिर रहे ना बॉल की तरह होते हैं। आपने बहुत बारी देखा होगा, जहाँ हर पत्थर से, हर रुकावट से टकराकर वो बॉल अपना रास्ता बदल देती है। ये लोग बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीते हैं। इन्हें जो जो बता दे वही सही है, ये वो करने लग जाते हैं। दूसरा कोई कहे कि ये छोड़कर वो करो तो ये दूसरा काम करने लग जाते हैं। इनके गोल्स और ड्रीम्स दूसरों के थोपे हुए होते हैं, वो भी इतनी नाजुक कि जरा सी परेशानी आई तो वो सारे गोल धरे के धरे रह जाते हैं। फिर ये कुछ आसान रास्ता ढूंढते हैं, और वहीं कुछ लोग एक तेज बहती नदी के पानी की तरह होते हैं, जिनके रास्ते कोई भी पत्थर या रुकावट आ जाए ना, ये उसे चीरते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ये ना ही अपना मंजिल बदलते हैं और ना ही तो अपना रास्ता। इन लोगों की सोच बहुत ही पावरफुल होती है, और जब वह सोच एक जिद में बदल जाती है ना, तो उसके बाद जो होता है उसे देख सभी हैरान हो जाते हैं। एक ऐसी जिद को अपने अंदर पालना जिसे हर हाल में पूरा करना है, चाहे वो जिद हो अपने आप को बेस्ट बनाने की, खुद जीतने की, या किसी और को हराने की, खूब सारा पैसा कमाना हो, या करियर को ऐसे मुकाम पर खड़ा करना हो जहां कोई आपको हिला न सके। जब ऐसी कोई जिद आपके अंदर पैदा हो जाएगी ना, तो आप एक वॉरियर मेंटालिटी वाले बन जाओगे। फिर चाहे जो हो, न भूख दिखेगी, न प्यास, न सुख, न आराम। जब तक अपनी वो जिद आप पूरी नहीं कर लोगे, आपको चैन की नींद नहीं आएगी। और ऐसे ही लोग दुनिया में इतिहास रचते हैं। जो इंसान एक जिद पर इतना फोकस्ड होता है, जिसे पाने के लिए वो अपने आप को किसी भी हद तक ले जाने को तैयार हो जाता है, उस इंसान से ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक कोई नहीं हो सकता। एंड नाउ एटीट्यूड नंबर 4, इंडिपेंडेंस इज नॉन नेगोशिएबल। दोस्तों, जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं ना, तो एक न एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब पीछे के टायर के साइड में लगे दोनों सपोर्ट वाले पहिए निकाल के फेंकने पड़ते हैं और सिर्फ 2 टायर पर साइकिल चलानी सीखनी पड़ती है। तो पावरफुल बनना है तो इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। किसी के भरोसे आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। आपको अपना पैसा, अपनी वेल्थ खुद बनानी पड़ेगी। कोई आपकी मदद करने नहीं आने वाला। एक मेंटोर आपको लड़ने के तौर तरीके सिखाएगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा, आपको टफ बनाएगा, पर कभी आपके साथ मैदान में नहीं उतरेगा। कोई आपके लिए लड़ने नहीं आएगा। मैदान में उतरकर खून तो आपको ही बहाना पड़ेगा। सुनने में बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन एक बहुत ही पुरानी कहावत है, लाइव लाइक योर फादर इज डेड। यानी ऐसे जियो जैसे आपके पीछे कोई सपोर्ट ही ना हो, आप बिल्कुल अकेले हों। और ये सोचना आपको गिरने से बचाएगी। देख लेना, आप लाइफ में गलतियाँ बहुत कम और बहुत सोच समझ कर करोगी, क्योंकि असली ताकत उसमें नहीं है जो कई लोगों का सपोर्ट लेकर चलता है और ताकतवर कहलाता है। असली ताकतवर वो कहलाता है जिसके सपोर्ट से कई लोगों की लाइफ चल रही हो, जो अकेला ही अपने कंधों पर कई जिम्मेदारियां लेके आगे बढ़ रहा है। और वो आती है इंडिपेंडेंसी के साथ। जब आप इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे तो आप किसी को क्या ही सपोर्ट करोगे। एंड नाउ एटीट्यूड नंबर 5, बिकम एब्सोल्युटली फेयरलेस। दोस्तों, दुनिया का एक अनकहा रूल समझ लो, जिसे न डराया जा सकता है, उसे मारा भी जा सकता है, जिसमें कई सारी इनसिक्योरिटीज होती हैं, जिनका सेल्फ स्टीम लो होता है। उन्हें आसानी से ना कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि उन लोगों का बिलीव ये होता है ना कि उनकी लाइफ में चीज़ें बस अपने आप होती रहती हैं। उनका ना अपनी लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं होता, और ऐसे लोग हमेशा डरे हुए होते हैं कि न जाने आगे क्या होगा, और बस इसी ख्याल में ना वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिता लेते हैं। दोस्तों, ये तो सब कहते हैं, बड़ी बड़ी बातों से ये दिखाते हैं कि वो कितने पावरफुल हैं और क्या क्या कर सकते हैं, क्या अर्न कर सकते हैं, किसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन पावर की असली बात यही है ना कि वह सही समय से पहले बिल्कुल भी नहीं बोली जाती, वो करके दिखाई जाती है। और अगर कोई पूछे कि पावरफुल होने का
मतलब क्या है? तो सीधा सीधा जवाब है, जो न किसी से डरता हो, जो एब्सोल्युटली फियरलेस होता है। ना ही उसे हारने का डर होता है, ना ही उसे हर्ट होने का डर होता है, यहाँ तक कि जिसे मौत का भी डर नहीं लगता, उसे पावरफुल कहा जा सकता है। ऐसे इंसान के लिए ना दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब आप अपने अंदर से सारे डर निकाल फेंकते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम अपने आप पिक पर आ जाता है। इसके बाद आप जो कुछ भी करने की ठान लो, वो आप करके रहोगे। एंड नाउ एटीट्यूड नंबर 6, सीक नॉलेज एंड विजडम। दोस्तों, लाइफ ना एक गेम है जहाँ सबसे पावरफुल लोग ही टिक पाते हैं, जिसमें आई थिंक आप बिल्कुल भी हारना नहीं चाहोगे, पर बिना नॉलेज के ना आपका हारना तय है। लाइफ में जीतना आपकी एक चॉइस है, आप चूज करते हो हर दिन कुछ नया सीखना, आप चूज करते हो कि नॉलेज और विजडम हासिल करना, जो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में ना, आपकी लाइफ को अपडेट करने में आपकी हेल्प करता है। आप जितना ज़्यादा सीखोगे ना, आपकी पावर उतनी ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि नॉलेज इज पावर, ये पहले भी सच था और आज भी उतना ही सच है। स्कूल में पढ़ना सीखते हो, आपकी ज़िंदगी की असली पढ़ाई इस फॉर्मल एजुकेशन के बाद ही स्टार्ट होती है। यही रीज़न है, दुनिया के सभी सबसे पावरफुल व्यक्तियों की लिस्ट निकालो, जितने भी लीडर्स हैं वो सभी रीडर्स हैं। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जरिए से नॉलेज और सिस्टम सीखते रहते हैं। जिसे कुछ नहीं पता वो बोलते जाते हैं, ये कमजोरी है, पर जिन्हें बहुत कुछ पता है ना, वो शांत रहते हैं, और ये ताकत है। तो दोस्तों, जितने भी एटीट्यूड के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है ना, वो सब अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो आपको पावरफुल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आने वाले लीडर्स में आपकी गिनती जरूर होगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, एंड अपने नियर एंड डियर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अच्छी बातें जितनी ज़्यादा स्प्रेड होती हैं उतनी ही पॉजिटिविटी फैलती है। तो आप वीडियो को एंजॉय करो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी ऐसे ही वीडियो में जो हमारे एंड स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगी। टिल देन, बाय बाय।